हे दोस्तों, पर्सनैलिटी एक ऐसा वर्ड जो हम सभी ने कई बार सुना है और जब भी हम इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नेम्स आते हैं। बट द फैक्ट इज पर्सनैलिटी का सक्सेस के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हर इंसान, इनफैक्ट जानवर की भी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि हमारी सक्सेस में हमारी पर्सनालिटी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग और डिसेंट बनाएं कि हम लोगों को इंस्पायर कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो इस वीडियो में हम 5 तरीके सीखेंगे जो कि हमारी पर्सनालिटी को शार्पन करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन एंड कंटिन्यू विद द वीडियो। स्टेप नंबर 1, जिम्मेदारी उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें उठाने की ताकत रखता है। जब भी आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। ये आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर इमीडिएटली उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं और कुछ बुरा होने पर उसका ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, जो एक गलत बिहेवियर है और इसे हम ब्लेम गेम कहते हैं। स्टॉप द ब्लेम गेम। ये कहना बंद कर दो कि हर कोई अगर ऐसा करता है तो मुझे भी इसे करना चाहिए। Everybody does it, so I should also do it. Second, nobody does, तो ऐसा मुझे क्यों करना चाहिए। And the third is all your fault. सब ऐसा करते हैं, जो कुछ भी हुआ ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। तो ये सारे कुछ ब्लेम टैक्टिक्स हैं जो हम दूसरों को ब्लेम करने के लिए यूज़ करते हैं। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वो अपने माँ बाप, टीचर्स, लक, उनके ग्रह नक्षत्रों को और भगवान को भी दोष देते हैं। पिटीनेस कॉजेस टू इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करना छोटी सोच का एक नतीजा है और छोटी सोच और पाँव की मौज इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पुरानी कहावत है कि हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रति, दूसरी अपनी फैमिली के प्रति और तीसरी अपने खुद के प्रति होती है। मीन्स हमें लोगों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। जहाँ ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, जहाँ लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं, वहाँ किसी भी देश या सोसाइटी का डिग्रेडेशन होने लगता है। जितनी बर्बादी चोर उचक्के मिलकर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा बर्बादी पढ़े लिखे निकम्मे लोग कर जाते हैं। सो कंसिडरेशन। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक कैफेटेरिया में गया और वहाँ उसने काउंटर पर वेट्रेस को देखा। उसने वेट्रेस से कॉफ़ी का प्राइस पूछा तो वेट्रेस ने उसे बताया कि बड़ी कॉफ़ी का प्राइस 75 रुपीज़ है। तो बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटे कप कॉफ़ी कितने रुपए की है, तो वेट्रेस ने उसे बताया कि छोटा कप 65 रुपीज़ का है। तो बच्चे ने वेट्रेस को वही छोटा कप 65 रुपीज़ में देने के लिए कहा। बच्चे ने कॉफ़ी पी और पैसे वहीं टेबल पर रखकर वहाँ से चला गया। फिर जब वेट्रेस पैसे और कप उठाने के लिए वहाँ पर आई तो उसने देखा 75 रुपीज़ ऑन टोटल उस बच्चे ने वहाँ पर रखे थे और 10 रुपये उस वेट्रेस की टिप के। बच्चे के एक छोटे से एक्ट ने उस वेट्रेस का दिल जीत लिया, क्योंकि न केवल उसने सबसे पहले अपने लिए अपना ख्याल रखा बल्कि वेट्रेस के बारे में उसने पहले सोचा और उसके लिए उसने सेंसिटिविटी दिखाई। अगर हम सब भी एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचें तो ये दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों का ख्याल रखें और उनकी केयर करें। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू एनीबडी। चूज योर वर्ड्स केयरफुली। जो मन में आए वही बोल देने की आदत से फिर बाद में हमें वो सुनना पड़ता है जो कभी हम सुनना नहीं चाहते। हमें बिहेवियरली वाइज होना चाहिए। अपने शब्दों से हम इतनी तबाही कर सकते हैं जितनी किसी तूफान से भी नहीं होती। सोच के बोलो, ना कि बोल के सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। हम क्या कह रहे हैं और उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या होने वाला है। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। टॉक लेस एंड से मोर। समझदारी और बेवकूफ़ी में बस यही एक फ़र्क है। एक बेवकूफ़ बिना सोचे समझे बोलता है, वहीं एक समझदार इंसान सोच समझकर कहता है। एक बार एक आदमी ने अपने पड़ोसी की बुराई की।
अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वो एक पंडित जी के पास गया। तो पंडित जी ने एक पंखों से भरा थैला उसे देकर कहा कि ये थैला लो और मार्केट के बीचों बीच में जाकर सड़क पर इस थैले में रखे सारे पंखों को बिखेर दो और फिर वापस मेरे पास आओ। उस आदमी ने वैसा ही किया। पंखों को सड़क के बीचों बीच बिखेर कर वो वापस आ गया। जब उस आदमी ने वापस आकर पंडित जी से कहा कि वो सारे पंखों को सड़क पर बिखेर आया है, तो फिर पंडित जी ने उसे वापस से उसी सड़क पर उन सारे पंखों को वापस लाने के लिए कहा। वो वहाँ गया, लेकिन सड़क पर उसे कोई भी पंख नहीं मिला, क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुँचा तो सारे पंख उड़ चुके थे। जब वो खाली थैला वापस लेकर लौटा तो पंडित जी ने उससे कहा कि यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने दूसरों को हर्ट करने वाली बात तो आसानी से कह दी, लेकिन तुम उसे कभी वापस नहीं ले सकते। इसीलिए अपने शब्दों को बहुत केयरफुली तुम्हें चुनना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए। So that's what the important thing we need to remember. We should choose our words wisely and carefully so that it could not hurt others and spoil your relation for lifetime. Number 4, don't criticize and complain. इस दुनिया में कोई भी अपने आप को गलत नहीं मानता, फिर चाहे वो कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। एक क्रिमिनल भी किसी को मारने के बाद भी अपने आप को गलत नहीं मानता, तो फिर किसी भी काम को करने के लिए किसी को गलत ठहराना अपनी एनर्जी, टाइम और रिलेशन को खराब करने जैसा है। क्योंकि अगेन कोई अपने आप को गलत मानेगा ही नहीं, तो हमारा लोगों को उनकी गलतियां बताना बेकार है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए? अगर लोगों की गलती नहीं बताएंगे तो उन्हें सुधारेंगे कैसे? लोगों को सुधारने का ठेका हमें अपने सिर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम किसी को तब तक नहीं सुधार सकते जब तक वो खुद ना सुधरना चाहे। बट अगर किसी के भले के लिए उसे क्रिटिसाइज करना ही पड़े तो उसे सुधारने के लिए क्रिटिसाइज करो। हेल्प करने के इंटेंशन से क्रिटिसाइज करो, पनिश करने के इंटेंशन से नहीं। उसे समझाओ, ना कि डराओ या फिर उसे धमकाओ। उसे गलतियां सुधारने के फायदे बताओ और नहीं सुधारने के नुकसान भी बताओ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काम को क्रिटिसाइज करो, ना कि करने वाले को। अवॉइड टू मच क्रिटिसिज्म, क्योंकि एक्सेस में क्रिटिसाइज करने से उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इसीलिए किसी को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज क्रिटिसाइज अंडर लिमिट। नाउ अब सबसे ज़रूरी बात, रिसीविंग क्रिटिसिज्म। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो हमें बिना डिफेंसिव हुए उसे सुनना चाहिए। अगर कुछ सुधार हो तो उसे करो और आगे बढ़ जाओ, बिकॉज क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा उसे एक्सेप्ट करने से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए कि हम अपनी बुराई बिना डिफेंसिव हुए सुन सकें। द लास्ट इज बी अ गुड लिसनर। हमारे एकेडमिक करिकुलम में हमें बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन सुनना नहीं सिखाया जाता। ये कम्युनिकेशन की सबसे पावरफुल आर्ट है, बिकॉज लिसनिंग इज लर्निंग। जो अच्छा लिसनर नहीं होता वो कभी भी कुछ नहीं सीख सकता। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम लोगों की कितनी परवाह करते हैं। सुने जाने से लोगों को इम्पोर्टेंस फील होता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और इन रिटर्न वो हमारी बात को सुनने के लिए भी अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं लिसनिंग के कुछ डोज की। लोगों को बोलने के लिए इनकरेज करो, उनसे क्वेश्चन करो। इससे ये मैसेज जाएगा कि हम उनको सुनने में इंटरेस्टेड हैं। बोलते से उनको बीच में न टोको और ना उनको रोको। उनको रिस्पेक्ट शो करो और उनको फील होने दो कि आप उन्हें समझ रहे हो। डिस्ट्रैक्शन जैसे फ़ोन को बार बार चेक करना, इधर उधर देखना, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम अपने लिसनर को अनडिवाइडेड अटेंशन देकर उसे रिस्पेक्ट कर सकें और इन रिटर्न उसको अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा पाएँ। अब बात कर लेते हैं लिसनिंग के कुछ डोंट्स की, जो हमें सुनते समय अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, टॉक मोर। ज़्यादा बोलना और कम सुनना। नेक्स्ट, डिसएग्री करना। किसी भी बात को प्री डिटरमाइन होकर उसके साथ में असहमति जताना। लोगों को बोलते से रोक देना, इंटरप्ट करना और सेंटेंस को खुद ही कंप्लीट कर देना सामने वाले के बोलने से पहले। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंस माइंड होना, सुनने। तो ये सारे डोंट्स थे
जो हमें सुनते समय अवॉइड करना चाहिए ताकि हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को और बेहतर बना पाएँ, क्योंकि अगर हम अच्छे से सुन सकते हैं तो अच्छा सीख सकते हैं और अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। Our speaking skill determines on the basis of how good listener we are. So to conclude, इस वीडियो में हमने 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात की जिन्हें अपनाकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। नंबर 2, शो कंसिडरेशन, लोगों की परवाह करना। नंबर 3, चूज योर वर्ड्स केयरफुली, अपने शब्दों को समझदारी से चुनना। नंबर 4, डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, कभी भी किसी को क्रिटिसाइज ना करना और ना ही कंप्लेन करना। नंबर 5, बी अ गुड लिसनर, अच्छा लिसनर बनना। तो ये वो 5 तरीके हैं जिनका यूज़ हमें हमारी लाइफ में करना चाहिए, सो दैट वी मे प्रोग्रेस इन आवर करियर एंड लाइफ। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll catch you later. Till then, you take very good care of you. Bye bye.